इसमें जो हमारी प्रमुख पार्टीज़ हैं, चाहे वो बीजेपी के हैंडल्स हैं, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैंडल्स हैं, आरजेडी के हैंडल्स हैं, क्योंकि हम लोगों का जैफर होता है जो हैंडल्स के जो हैंडलर्स होते हैं उनके ऊपर होता है। जितनी भी प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके द्वारा भी जो कंप्लेंट्स हम लोगों को प्राप्त हुई हैं और इनके विरुद्ध भी जो कंप्लेंट्स हम लोगों को प्राप्त हुई हैं उनके ऊपर प्राथमिकियां दर्ज हुई हैं। हमारा जो कार्यक्षेत्र है, हमारा कार्यक्षेत्र सोशल मीडिया के साथ संबंधित है। अगर इस तरह का बयान किसी चुनावी सभा में होता है तो जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं, वो इसके लिए सक्षम प्राधिकार होते हैं। इसी तरह का बयान अगर सोशल मीडिया पर दिया जाएगा तब हमारा कार्यक्षेत्र होता है। और इनफैक्ट जो भी आपत्तिजनक, भ्रामक और भड़काऊ कंटेंट और पोस्ट्स हैं जो कि सार्वजनिक हैं, उनके ऊपर हम लोग टेक डाउन की कार्रवाई करते हैं, ब्लॉकिंग की कार्रवाई करते हैं और एफआईआर की कार्रवाई करते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर के जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव है और तरह तरह के पोस्ट भी लगातार करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसे कई राजनीतिक पार्टियों के सोशल मीडिया को चिन्हित किया गया है और जो भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी पार्टियों के द्वारा जो डाला जा रहा है उसमें 3 बड़ी पार्टियों के नाम है, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी। इन तीनों पर आर्थिक अपराध इकाई ने शिकंजा कसा है क्योंकि भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला गया था। और जैसे कि आपको बता दें कि बिहार में चुनाव का पूरा कमान चुनाव आयोग का है और चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर किसी भी तरह से भड़काऊ पोस्ट जारी करने पर पूरी तरीके से आर्थिक अपराध इकाई को पूरा कमांड दे रखा है और आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा इन तीनों पार्टियों पर अब नोटिस दिया गया है। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लो, आइए जरा देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसमें जो हमारी प्रमुख पार्टीज़ हैं, चाहे वो बीजेपी के हैंडल्स हैं, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैंडल्स हैं, आरजेडी के हैंडल्स हैं, क्योंकि हम लोगों का जैफर होता है जो हैंडल्स के जो हैंडलर्स होते हैं उनके ऊपर होता है। जितनी भी प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके द्वारा भी जो कंप्लेंट्स हम लोगों को प्राप्त हुई हैं और इनके विरुद्ध भी जो कंप्लेंट्स हम लोगों को प्राप्त हुई हैं उनके ऊपर प्राथमिकियां दर्ज हुई हैं। सर, आपने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ अगर कोई प्रचार कर रहा है तो उस पर भी आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो कल तेजस्वी यादव ने अपने मन से कहा है कि कुछ अधिकारी हमारा जो कार्यक्षेत्र है, हमारा कार्यक्षेत्र सोशल मीडिया के साथ संबंधित है। अगर इस तरह का बयान किसी चुनावी सभा में होता है तो जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं, वो इसके लिए सक्षम प्राधिकार होते हैं। इसी तरह का बयान अगर सोशल मीडिया पर दिया जाएगा तब हमारा कार्यक्षेत्र होता है। और इनफैक्ट इस तरह के जो चुनाव आयोग के विरुद्ध और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित कुछ ऐसी भ्रामक सूचनाएं और फेक इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी, तो ऐसी कुल 3 प्राथमिकियां हमारे यहाँ पे ऑलरेडी दर्ज हैं। सर, किन दलों पे कार्रवाई हुई वो सर? हम लोगों के देखिए जितने भी प्रमुख दल हैं, विशेष करके जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी और आरजेडी के हैंडल्स, जहाँ से कुछ फेक इन्फॉर्मेशंस थी या फिर एआई जनरेटेड वीडियोस थी जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए मानकों के अनुरूप नहीं थी, इन हैंडल्स के ऊपर प्राथमिकी दर्ज हुई है। सर, अफीम की खेती के बाद किए चल रहा है आर्थिक अपराध इकाई, इसमें जो सोशल मीडिया से संबंधित एनफोर्समेंट की कार्रवाई है उसके लिए नोडल इकाई है। और आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया का जो अब ये जिसको हम लोग बोलते हैं मेटावर्स है, यूनिवर्स है, ये एक रन बन गया है सब तरह के भ्रामक खबरों के लिए, जातिवादी या सांप्रदायिक जो ये होते हैं, कोट्स होते हैं, पोस्ट्स होते हैं, उसको लेकर। तो इसमें जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए थे अपनी हैंडबुक में। 6 अक्टूबर 2025 से जब से आचार संहिता हमारे यहाँ पे लागू हुआ है, तब से हमारे यहाँ पे जो सोशल मीडिया पेट्रोलिंग यूनिट है वो 3 शिफ्ट में 24/7 कार्यरत है। और अभी तक जो हम लोगों का प्रमुख फोकस रहा है, सबसे पहले है कि जो भी आपत्तिजनक, भ्रामक और भड़काऊ कंटेंट और पोस्ट्स हैं जो कि सार्वजनिक हैं, उनके ऊपर हम लोग टेक डाउन की कार्रवाई करते हैं, ब्लॉकिंग की कार्रवाई करते हैं और एफआईआर की कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ऐसे हैंडल्स और प्लेटफॉर्म्स को वॉच लिस्ट पे रखा है जो कि आदतन रूप से इस तरह के पोस्ट्स करते हैं जो कि चुनाव की प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने को लेकर वो इस प्रक्रिया को कुप्रभावित कर सकते हैं। और एक आपने अभी लास्ट वीक देखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर विशेष गाइडलाइंस ईसीआई के द्वारा निर्गत की गई हैं और इसमें ड्राफ्ट रूल्स भी मेटी जो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है उसमें अभी विचाराधीन है। तो उसके ऊपर हम लोगों ने स्पेशल फोकस किया है। और एक क्षेत्र जिसमें हम लोगों ने और स्पेशल फोकस किया है
कि अभी जो ये आप देखते हैं कि जो गाने चल रहे हैं, सॉन्ग्स चल रहे हैं, ठीक है, जातीय रूप से या फिर पोलिटिकल रूप से इस प्रकार के उसमें आपत्तिजनक कंटेंट है कि जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम लोगों ने ऐसे चैनल्स का भी मॉनिटरिंग किया है और कार्रवाई की है। सबसे पहले जो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भ्रामक, भड़काऊ पोस्ट्स हैं, ऐसे 67 लिंक्स और 25 हैंडल्स के विरुद्ध हम लोगों ने कुल 21 प्राथमिकी FIR दर्ज किया गया है और उनके ऊपर और बहुत से केसेस में गिरफ्तारी भी हुई है। विदिन 24 आवर्स ऐसे हैंडलर्स को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है। हम लोगों ने अभी तक कुल ऐसे 4 यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि आदतन थे ये जो सॉन्ग्स हैं, गाने हैं, जो कि जातीय आधार पर या धार्मिक आधार पर या फिर अन्य आधार पर समाज को बांटने का काम कर रहे थे, या फिर चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित या फेक न्यूज़ या फिर डराने धमकाने को जिस तरह के लिरिक्स यूज़ हो रहे थे, उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की है और उनके हैंडलर्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जो सॉन्ग क्रिएटर्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करके नोटिस भेजे गए हैं। कुल 184 ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट्स और हैंडल्स जिनके ऊपर भड़काऊ और भ्रामक कंटेंट था, उनको टेक डाउन की कार्रवाई इसको पूर्ण करवाया गया है। इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सहयोग पोर्टल है MH इसके लिए नोडल इकाई है और हम लोग सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स के जो नोडल पदाधिकारी हैं उनके साथ 22 तारीख को हम लोगों ने मीटिंग भी किया था और अभी तक 184 ऐसे पोस्ट और हैंडल्स को टेक डाउन करवा दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड वीडियोज़ को लेकर जो नई गाइडलाइंस आई हैं, उसके बाद हम लोगों ने एक अलग डेस्क खोला AI जनरेटेड वीडियोज़ को लेकर, बिकॉज इनको आइडेंटिफाई करना अपने आप में एक चुनौती होती है। तो हम लोगों का एक विशेष डेस्क है और पिछले 1 हफ्ते में हम लोगों ने ऐसे कुल 17 AI जनरेटेड पोस्ट्स और लिंक्स को आइडेंटिफाई करके टेक डाउन करवाया और कुल 6 प्राथमिकियाँ दर्ज की गई हैं AI जनरेटेड पोस्ट्स और वीडियोज़ को लेकर, जिसमें डीप फेक्स भी शामिल हैं और ये निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। इसके अलावा एक प्रावधान है IT एक्ट में 69 AIT एक्ट, जो टेक डाउन है उसमें तो होता है कि आपका वेब पेज चलता रहता है, आपका चैनल चलता रहता है, सिर्फ जो कंटेंट है वो आपत्तिजनक कंटेंट है उसी को सिर्फ टेक डाउन कराया जाता है। 69 AIT एक्ट में क्या होता है कि कुछ ऐसे चैनल्स हैं कि जो निरंतर बार बार टेक डाउन के बाद भी अपने आप को सुधारते नहीं हैं और इस तरह का कंटेंट पोस्ट करते हैं, तो हम लोग उसको ब्लॉक करवाते हैं। तो इस तरह के कुल 2 चैनल्स को आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने प्रस्ताव, क्योंकि इसमें जो ब्लॉकिंग की कार्रवाई है मेटी भारत सरकार के द्वारा की जाती है, उनको भेज दिया गया है और कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और भी बहुत से चैनल्स को हम लोगों ने अपनी वॉच लिस्ट में रखा है। अभी तक ऐसे चैनल्स जो कि आदतन हैं फेक न्यूज़ के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स के लिए या फिर सांप्रदायिक रूप से या फिर किसी प्रकार का जो भड़काऊ कंटेंट है पोस्ट करने के लिए, ऐसे कुल 135 सोशल मीडिया हैंडल्स और प्रोफाइल्स की हम लोगों ने पहचान की है, जो हमारे पास टूल्स हैं, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं और जो हम लोगों को सार्वजनिक रूप से भी हमारा जो इसके लिए समर्पित व्हाट्सएप नंबर और ईमेल ID है, जो कि हम लोगों ने पहले भी जारी किया था इलेक्शन के टाइम पे और आज उसकी विज्ञप्ति भी हम लोगों ने लिख रहे हैं, जो हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं विभिन्न स्रोतों से। इसमें हमको निर्वाचन आयोग से भी प्राप्त हो रहे हैं, आम नागरिकों से भी प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे 135 हैंडल्स की पहचान की, जिसमें 40 हैंडल्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ संबंधित हैं, 28 यूट्यूब चैनल्स हैं और डिजिटल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स भी हैं और 70 सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भी हैं। तो ऐसे के ऊपर हम लोग इनके ऊपर निरंतर निगरानी कर रहे हैं। जब टेक डाउन के बाद भी ये दोबारा ऐसी पोस्ट का रीट्वीट करेंगे, जब पुनः करेंगे तो इनको ब्लॉकिंग की कार्रवाई हम लोग करेंगे और प्राथमिकी की कार्रवाई भी हम लोग आगे करेंगे। तो मेरा पुनः अनुरोध है सभी, खास करके जो विधानसभा चुनाव को लेकर, कि हम लोगों का जो इसके लिए समर्पित मोबाइल नंबर है 9031829067 और ईमेल ID है cybercell-bih@nic.in, वो हम लोग अभी आपको उपलब्ध भी करवा देंगे। और हमारा जो फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम के हैंडल्स हैं आर्थिक अपराध इकाई के, हम लोगों ने एक्टिवेट किया है। आपके संज्ञान में इस प्रकार का कोई भी सोशल मीडिया से संबंधित पोस्ट आता है या फिर कोई इस प्रकार का प्रोफाइल या पेज आपके संज्ञान में आता है, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। वो अपना ड्यू डिलीजेंस करके, और जब उसमें कुछ भी एंटी लॉफुल पाया जाता है तो हम आगे की कानूनी कार्रवाई करते हैं और इसकी प्रत्येक दिन की कार्रवाई की हम रिपोर्ट हम निर्वाचन विभाग और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी उपलब्ध करवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक अपराध इकाई के DIG मानवजीत सिंह ढिल्लों ने साफ तरीके से कहा है कि बिहार में चुनाव है, चुनाव में लोगों को किस तरीके से अपनी तरफ अलग अलग पोस्टों से लुभाया जाए, इसको लेकर के लगातार पार्टियां पोस्ट करती हुई नजर आ रही हैं और
इस पोस्टों पर शिकंजा कसने के लिए चुनाव आयोग ने आर्थिक अपराध इकाई को पूरा कमान दिया है, जिसको लेकर के अब आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा इन तीनों बड़ी पार्टियों पर अब नोटिस दिया गया है। अब देखना यह होगा कि इन पार्टियों में नोटिस देने के बाद जो इस हैंडल से जो पोस्ट किया गया था अब कब तक डिलीट होता है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे NBC 24।